में यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, अपने को शो करना है दैट क्यूब, क्या बोला गया है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अभी बताया था मैंने पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है ये शो करने के लिए कि क्यूब करूंगा मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं क्यूब करूं, सपोज मैं पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं 1, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। 2, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 3, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्यूब कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, तो जब मैं क्यूब करूं ना, वो क्या बोला, इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8, वो बोला है ये 3 फॉर्म में ही होंगे, ऐसा शो करके बताओ। ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर मैं देखूं तो हम लोग को यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्या है, a = bq+r। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या होगा, डिविडेंड हमारा पॉजिटिव इंटीजर हम लोग सपोज करेंगे। ठीक है, अब b क्या होता है, डिवाइजर, और q क्या होगा, क्वोशिएंट, प्लस r क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, क्यूब होने के बाद ये फॉर्म में दिखना चाहिए, 9m, 9m+1, 9m+8। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर पहले ये इंटीजर बनाएंगे, उसका क्यूब करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, ये 9 कॉमन निकालेंगे। याद रखना ये जो 9m है, 9m+1 है, 9m+8 है, यहाँ पे 9 क्या है, कॉमन निकाला है, लेकिन कॉमन कब निकाला है, क्यूब करने के बाद। ठीक है, वापस बोलूंगा, ये जो 9m है, 9m+1 है, यहाँ पे दिख रहा है 9 जो दिख रहा है ना, वो 9 क्या हुआ है, कॉमन निकाला गया है ये इंटीजर का क्यूब करने के बाद। तो ऐसा एक नंबर बताओ कि b की वैल्यू सपोज करनी पड़ती है ना हम लोग को। अगर मैं आंसर लिखूं तो आंसर क्या लिखता हम लोग, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर सपोज करते हैं a को। ठीक है, एंड b को हम लोग को अभी ही डिसाइड करना होता है। तो b ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पे हम लोग को 9 कॉमन निकालने आए। ठीक है, अभी मैं 9 भी ले सकता हूं, अगर मैं b को 9 ले लूं तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो 729 में से मैं 9 को कॉमन निकाल के ऐसा 9 × 81 लिख सकता हूं ना, है ना। लेकिन अगर मैं b को 9 लूं, अगर मैं b को 9 लूं तो हमारा कंडीशन क्या होता है, a = bq+r में, कि r जो है वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, b से। तो अगर मैं b को 9 ले लूं तो यहाँ पे मेरे केस क्या आएंगे, 0 से लेके कहाँ तक आएगा, पूरा 8 तक आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जाएगा, 8 तक। अब जितने आर आएंगे उतना ही पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उतना पूरा वेरिफिकेशन करना मतलब पूरा 9 टर्म्स का वेरिफिकेशन करना, उससे अच्छा हम लोग कम टर्म में ही वेरिफिकेशन कर लें। तो क्या दूसरा तरीका है, 9 की जगह ऐसा कोई और दूसरा स्मॉल नंबर है जिसका क्यूब करने पे हम लोग 9 कॉमन ले सकें, हाँ या ना, ऐसा एक नंबर है। हाँ, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3, क्योंकि 3 की टेबल में भी 9 आता है ना। अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो कितना आएगा, 27। तो क्या 9 के टेबल में 27 आता है, बोलो, 9 के टेबल 27 आता है क्या, आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 × 3, हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, 3 लेंगे यहाँ पे b को, और जब क्यूब करेंगे तो हम लोग 9 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझा या नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे b को क्या सपोज करने वाले हैं, 3। ठीक है, तो क्या यूज करने बोला है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लिखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बोलो जरा क्या होता है, a = bq+r।
आर वेर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, a इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या लिया है 3, q तो q रहेगा और r रहेगा। अब r की वैल्यू आप लोग को बताना है। r क्या बोला, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा, b से। देखो b की जगह पे क्या लिखा है 3, तो 3 से छोटा मतलब स्टार्ट क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। देखो इसलिए मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे B9 नहीं लेंगे। अगर हम लोग B9 ले लेते तो ये R 0 से लेके कहाँ तक जाता, 8 नंबर तक, और सारे टर्म को वेरीफाई करना पड़ता। इसलिए कम वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक छोटा नंबर सपोज किए जिसको क्यूब करने पे हम लोग 9 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा R क्या क्या बन गया, मतलब मेरा A क्या क्या बनेगा, 3q प्लस 0 बनेगा, और क्या बनेगा 3q प्लस 1 बनेगा, ये 1 भी है ना रिमाइंडर, और क्या बनेगा 3q प्लस 2 बनेगा। देखो 3q प्लस जब r0 है तो 0, 3q प्लस जब r1 है तो 1, 3q प्लस जब r2 है तो 2। ठीक है, ये तीन हमारे इंटीजर बन गए, पॉजिटिव इंटीजर। अब उनका क्या करने बोला है, यहाँ पे क्यूब करने बोला है। बोलो क्या करने बोला है, क्यूब। तो एक एक करके हम लोग नंबर लेते हैं। यहाँ पे पहला मैं ले रहा हूं केस 1। केस 1 क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, ये सारे टर्म का, ये हर एक नंबर का क्या करना है, क्यूब करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, a का क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 3q का होल क्यूब। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। बोलो 3 का क्यूब कितना होगा 27, और q का क्यूब क्या होगा q क्यूब। ठीक है, अब क्या बोला है, क्यूब करने पे ये जो नंबर है वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। देखो ये तीनों में से कौन सा फॉर्म दिख रहा है आप लोग को, कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये वाला दिखेगा। देखो हम लोग को क्या करना है, मैंने बताया था 9 कॉमन निकालना है क्यूब करने के बाद। क्या 9 कॉमन निकल सकता है, हाँ या ना। 9 के टेबल में 27 आता है, हाँ, तो मैं 9 कॉमन निकालता हूँ ब्रैकेट में। बोलो क्या बचेगा, 9 के टेबल में 27 कब आता है, 3 और क्यू क्यूब को ऐसे ही लिखेंगे। हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है, 9। देखो ये वाला फॉर्म दिख रहा है, तो ये फॉर्म में लाने के लिए ये जो टर्म, ये जो नंबर है उसको क्या क्या सपोज करेंगे हम लोग, m सपोज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट m इज इक्वल टू 3q का क्यूब। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर है a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m। आ गया ना 9m के फॉर्म में। अब क्या करेंगे हम लोग, केस 2 लेते हैं। बोलो केस 2 क्या है हमारा, ये है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका क्या करना है, वापस क्यूब करना है या ना। तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला पता है आप लोग को, किसको किसको पता है इसका फॉर्मूला। चलो तो हम लोग देखते हैं, देखो किसको किसको पता है वो चेक करेंगे, जिसको पता है, जिसको नहीं आता वो इसे देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, फिर से बोलेंगे क्या है फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, ये जो क्वेश्चन क्यूब करना है वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो जब इस फॉर्म में तो आंसर क्या होगा, ये वाला। तो ये आंसर लाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, x और y की वैल्यू। तो यहाँ कंपेयर करते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है 3q और y की वैल्यू क्या है 1। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखा है पहले देखो, x का क्यूब, x की वैल्यू क्या है 3q का होल क्यूब प्लस क्या लिखा है 3x स्क्वायर वाई, तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू 1
प्लस क्या लिखा है 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 क्यू प्लस सॉरी इंटू वाई लिखा है, वाई की वैल्यू क्या है 1, 1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस क्या लिखा है वाई क्यूब, तो 1 का क्यूब। ठीक है, चलो इसका क्यूब कर लेते हैं। तो बोलेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यू का क्यूब क्या होगा क्यू क्यूब, प्लस सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर करेंगे, बोलो ये मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे या पहले स्क्वायर करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बाद में मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू अभी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 9 होता है, और क्यू का स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर, इंटू क्या था 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं है यहाँ स्क्वायर करना है बाद में स्क्वायर कर लेंगे इसको, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1, इसको सॉल्व कर लो क्या होगा 27 क्यू क्यूब प्लस 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 ज़ा 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो अभी क्या करना था हम लोग को, कितने फॉर्म बोले थे सिर्फ 3, या तो 9m के फॉर्म में, या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में, या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ठीक है, अब ये 9 क्या बोला था मैंने कॉमन निकलना चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने टर्म है 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो 4 टर्म में से देखो 9 कहाँ कहाँ कॉमन दिख रहा है, मतलब 9 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 27 भी आएगा, यहाँ का 27 भी आएगा और 9 भी आएगा, मतलब ये 3 में से कॉमन निकल रहा है या ना, ये 3 टर्म में से कॉमन निकल रहा है, यहाँ 1 से तो 9 कॉमन नहीं निकलेगा, 9 कॉमन निकाल लेते हैं। 9 के टेबल में 27 कब आएगा 3 ज़ा, वेरिएबल को कॉमन नहीं निकालना है, सिर्फ 9 नंबर, देखो नंबर को कॉमन निकालना, वेरिएबल कॉमन नहीं निकालना, निकल रहा है लेकिन निकालना नहीं है, सिर्फ किसको कॉमन निकालना है 9 नंबर को। तो 9 3 ज़ा 27, क्यू का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस 9 के टेबल में 27 कब आएगा 3 ज़ा, क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 9 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बच गया क्यू, ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या बच गया 1। ठीक है, अब बताओ ये 3 फॉर्म में से कौन सा फॉर्म दिख रहा है आप लोग को, कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है +1 यहाँ पे, हाँ या ना। तो यहाँ पे 9m प्लस 1 लाने के लिए इस पूरे टर्म को क्या सपोज करना पड़ेगा m सपोज करने पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे लेट m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको 9, ये पूरे को क्या सपोज किया हम लोग ने m प्लस 1, आ गया ये फॉर्म में। अब लास्ट केस बचा है हमारा केस 3, क्या है केस 3, a इज इक्वल टू क्या लिखा है 3q प्लस 2, अब इसका भी क्या करना है हमें क्यूब करना है, तो क्यूब का वापस क्या दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला, अभी याद किया हम लोग ने। अब मेरे साथ बोलेंगे क्या होता है फॉर्मूला, बोलो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, वापस बोलेंगे क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है इस फॉर्म में है क्वेश्चन, तो आंसर कौन सा होगा ये वाला फॉर्म। इस फॉर्म के लिए क्या चाहिए सिर्फ x और y की वैल्यू, इससे कंपेयर करो, बोलो x की वैल्यू क्या है 3q और y की वैल्यू क्या है 2, तो पुट कर दो, बोलो क्या लिखा है यहाँ पे x का क्यूब, तो x की वैल्यू क्या है 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 3q का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3q इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखा है y क्यूब, तो y की वैल्यू क्या है 2 का क्यूब इज इक्वल टू, चलो अब सॉल्व करते हैं, बोलो 3 का क्यूब कितना होगा 27, q का क्यूब क्या होगा q क्यूब प्लस 3 इंटू पहले क्या होगा वो स्क्वायर बोला था मैंने, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, q का स्क्वायर क्या होगा q स्क्वायर इंटू 2
प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ा 9 क्यू प्लस सॉरी इनटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का क्यूब क्या हो गया 8। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, ये 27 क्यू क्यूब हो गया प्लस यहाँ पे देखो 2 3 ज़ा 6 6 9 ज़ा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब वापस या तो ये फॉर्म या तो ये फॉर्म या तो ये फॉर्म। आप लोग को इसमें तीनों में से कौन सा फॉर्म दिख रहा है? देखो ये वाला फॉर्म दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? यहाँ 8 बच रहा है, 8 तो 9 के टेबल में नहीं आता ना, आया ना। देखो ये जो तीन टर्म है तीनों 9 के टेबल में आते हैं ना। 9 3 ज़ा 27, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36। तो मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 9 कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट में 9 3 ज़ा 27, क्यू का क्यूब सेम रखेंगे। वेरिएबल को कॉमन निकालना है क्या? नहीं निकालना है, सिर्फ कॉमन क्या चाहिए? नंबर। वो कौन सा है? 9 प्लस 9 के टेबल में 54 का आता है 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 के टेबल में 36 का आता है 4 ज़ा और क्यू प्लस क्या बच गया 8। दिख रहा है ना ये वाला फॉर्म? अब इसको क्या उसके लिए वो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या सपोज करेंगे हम लोग? m। तो लिखो लेट m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग? 9। ये पूरे को क्या सपोज किया? m प्लस 8। समझा? ठीक। देखो अभी हम लोग कर रहे हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। क्या बोला है? एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें कितने मेंबर्स है? 616 मेंबर्स टू बी मार्च बिहाइंड। इन लोग को पीछे चलना है किसके? आर्मी बैंड के। ठीक है, आर्मी बैंड के पीछे चलना है, जिसमें आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर्स है। इन अ परेड, एक परेड हो रही है। क्या बोला था? 2 ग्रुप्स, मतलब ये मेंबर्स का और बैंड वाले मेंबर्स का। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब वो जो कॉलम होगा ना वो सेम नंबर होना चाहिए, वहाँ पे जितने मेंबर्स होंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मतलब लाइन, ये जो मैं बोला है ना, वो दोनों ग्रुप मिला के सेम लाइन बननी चाहिए। सपोज मैं बोला हूँ कि यहाँ पे बैंड वाले जा रहे हैं, यहाँ पे उसके आर्मी मैन है। बैंड वाले पूरे टोटल सपोज ये 4 लाइन में, तो उसके पीछे आर्मी मैन है। बस आर्मी मैन वाले मेंबर्स जो रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बैंड वाले तो कम है ना। बैंड वाले कितने हैं? 32 है, लेकिन जो मेंबर्स है वो तो ज़्यादा है, वो तो यहाँ तक भी हो सकते हैं पूरा का पूरा। बस ये बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है कि इन लोग का सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब दोनों के बैंड जितने हैं, जैसे 4 लाइन में जा रहे हैं तो उसके पीछे ही ये मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम है दोनों में। अगर सपोज मैं बोलूँ ये 4 है तो ये भी क्या है? 4 कॉलम है। लेकिन यहाँ पे कितने मेंबर है? सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज कि 5 मेंबर है, यहाँ पे भी 5 मेंबर ऐसे खड़े हैं, और यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 80 मेंबर्स खड़े हो रहे हैं, 80 इधर 80 इधर 80 इधर 80 इधर। ठीक है, ये सपोज किया, ऐसा नंबर प्लस नहीं करना, एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे 4 कॉलम बने हैं, लेकिन यहाँ पे बैंड के 5 मेंबर और यहाँ पे 80 मेंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है? दोनों के कॉलम सेम है। तो सपोज अगर मैं इसको x सपोज करता हूँ, ठीक है, तो इसका भी जो यहाँ पे ये जो नंबर रहेगा वो भी x है रहेगा। इसको मैं y सपोज करता हूँ, और इसको मैं y सपोज कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 नंबर के लिए y सपोज किया। ये 80 के लिए तो अलग से सपोज करना पड़ेगा, मैंने z सपोज कर लिया। ठीक है, तो ये x इंटू वाई करूँगा तो मुझे 32 मेंबर्स मिलेंगे, क्योंकि ये बैंड वाले हैं, है ना। और यहाँ पे आर्मी मैन है। ठीक है, आर्मी, ये भी आर्मी मैन वाले ही है, बस ये बैंड वाले हैं अलग से। तो यहाँ पे कितने? 616
अगर ये x इंटू जेड ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 616 मेंबर्स मिलेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, यही होगा ना। तो नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये आंसर मिलेगा। तो बैंड वाले जो मेंबर्स है 32, मतलब ये जो 32 है वो कैसे मिलेगा, x इंटू वाई करके, है ना। और जो 616 है वो कैसे मिलेगा, x इंटू जेड करके। समझा है नहीं। ये जितने भी यहाँ पे कॉलम्स है और जितने भी यहाँ पे एक लाइन में मेंबर्स है वो सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 616 मिलेगा। यहाँ पे भी जितने भी कॉलम है उसमें एक लाइन में कितने मेंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 मिलेगा। तो पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो पूछा है कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब ये पूछा है, ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये x पूछा है कि वो मार्च कर सकते हैं। मतलब x क्या है, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैसे मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हाईएस्ट है ना, ये मैक्सिमम कॉमन चीज है ना। देखो y और z तो अलग है, कॉमन क्या है दोनों में, x, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, HCF पूछा है। समझा या नहीं। और HCF तो अपने को निकालने आता है, हाँ या ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग ने सीखा था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था वैसा सेम है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ आंसर में क्या निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड करना है हमें HCF। तो फाइंड करते हैं। अब बताओ 616 और 32 में छोटा नंबर कौन सा है, 32, हाँ या ना। तो यहाँ तो मेन आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता था, डिवीजन। अच्छा ये मेन आंसर नहीं है, हम लोग क्या करेंगे पहले डिवीजन कर लेते हैं। तो डिवीजन करते हैं यहाँ पे, तो चेक करो डिवीजन, दोनों में से छोटा कौन है 32, तो 32 क्या बन जाएगा डिवाइजर, और 616 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड। तो 32 में मल्टीप्लाई करते हैं, 32 इंटू 616 के करीब नंबर मल्टीप्लाई करना अपने को। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें, अगर टेंजा भी करते हैं, टेंजा तो 320 होता है, हाँ या ना। तो उससे ज़्यादा ही नंबर लेना पड़ेगा। तो पहले नॉर्मली डिवाइड करके देखो, यहाँ पे 616 इंटू 32, तो 32 देखो 32, ये दो नंबर को लिखो, 32 1 जा 32, 32 2 जा क्या होगा 64। तो इससे कम मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा लेंगे 32, कितना हो जाएगा ये 11, 11 में 2 गया कितना आएगा बोलो 9, ये क्या बन गया 5, 5 में 3 का कितना आएगा 2, 6 कॉपी करो। चलो 32 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये नंबर आ रहा है क्या। तो 32 यहाँ पे क्या आना चाहिए 6। अच्छा तो हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 जा एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या 8 जा करते हैं। 8 2 जा क्या होगा 16, 1 कैरी, 8 3 जा कितना होगा 24 प्लस 1 25। देखो इसके करीब में है ना, है ना। तो अभी 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे 32 इंटू 9, बोलो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, आ गया ना इसके करीब में। कब आ रहा है बोलो 9, 32 9 जा कितना हो रहा है 288। तो रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे 16 हो गया, 16 में 8 गया तो 8 आएगा। यहाँ क्या बच गया 8, 8 में 8 गया तो 0 और 0। तो 19 जा ले रहे हैं, अगर हम लोग 19 जा ले तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। मतलब अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 19 इंटू 32 करूँ तो मल्टीप्लाई कर लो, बोलो 2 9 से क्या होगा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 3, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना होगा 5, ये क्या होगा 8, बोलो 3 प्लस 7 10, और यहाँ पे 1 आया तो 6, तो कितना आएगा 608। रिमाइंडर क्या आया 8। अब क्या होगा वापस, ये क्या बन जाएगा डिवाइजर, और डिविडेंड क्या बनेगा 32। क्या 8 की टेबल में 32 आता है, बोलो 8 की टेबल में 32 आता है क्या, बोलो 8 1 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 24 और 4 जा
32। तो 4 का क्या आएगा 32। आ गया क्या हमारा रिमाइंडर 0 है या ना। तो मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है, जब हमारा लास्ट ये जो जब हम लोग डिवीजन करते हो जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आया उस टाइम पे जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता ना, कौन, लास्ट डिवाइजर, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। ठीक है, चलो तो आंसर लिखते हैं हम लोग। क्या लिखना था हम लोग को, अच्छा ये आर्मी मैन कितने हमारे पास लिख लेते हैं। आर्मी मैन कितने, नंबर ऑफ आर्मी मैन 616, ठीक है। और नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर, बैंड मेंबर्स कितने 32। अब ये 616 और 32 में छोटा नंबर कौन है 32। हम लोग को कैसे सॉल्व करना था हम लोग को पता है, क्या लगाते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलो या लेमा बोलो, क्या था बोलो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, तो यही हम लोगों को करना था। तो हमारा पहले वाले केस में हम लोग ने वहाँ पे देखा था कि डिविडेंड कितना था 616 इज इक्वल टू बी मतलब डिवाइजर कितना था 32 और मल्टीप्लाई किए थे, क्वेश्चन क्या आया था 19 और रिमाइंडर क्या आया था 8। तो क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया हमारा, क्या रिमाइंडर 0 आया था, नहीं, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। तो वापस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिविडेंड क्या बन गया था बोलो, नेक्स्ट हमारा डिविडेंड क्या बन गया था 32। ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन गया था और डिवाइजर क्या बन गया था, रिमाइंडर हमारा 8 इनटू हमारा क्वेश्चन क्या बना था 4 और रिमाइंडर क्या आया था 0। तो जहाँ पे मैंने बोला था जहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए तो HCF क्या हो जाएगा हमारा लास्ट डिवाइजर। HCF क्या हो जाएगा हमारा लास्ट डिवाइजर। तो लास्ट डिवाइजर क्या है 8, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा 8 होगा। ठीक है, मतलब 8 कॉलम में वो लोग मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन बाकी था वो भी ख़त्म हो गया। आप लोग को ये जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में कराए हैं वो सारे करके मुझे भेजने हैं और जो मैं होमवर्क देता हूँ उसे भी भेजना है। ठीक है।